हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, यूनिट 1 का, जो कि हमारा है चार्ज डेंसिटी इन पी एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड करंट इन सेमीकंडक्टर। और हमें इनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें ये डेंसिटीज फाइंड आउट करनी है कि पी और एन की कंसंट्रेशन डेंसिटी कितनी होती है, चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारी इसके अंदर, और करंट कैसे फ्लो होता है, कितने टाइप्स का होता है, और जो फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आपके पॉसिबल है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी इन पी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो देखो बेटा, अगर हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, तो पी एंड एन टाइप तो हमारा तब आया था ना जब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया था, राइट। अगर हम इंट्रिंसिक के बारे में बात कर रहे थे, तो इंट्रिंसिक के अंदर तो हमने ये देखा था कि जितने अमाउंट आपके क्या थे, आपके एन की कंसंट्रेशन थी ना, इलेक्ट्रॉन्स जितने थे उतने ही क्या है हमारे वहां पे होल थे, राइट। तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारे पास एन स्क्वायर आ रहा था। यानी कि वहां पे अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं एन और पी को, तो हमारे पास इस तरीके का फॉर्म आ रहा था कि एन इंटू में आपका पी इज इक्वल टू आपके किसके इक्वल आपने लिखा था वहां पे, जिसको हमने मास एक्शन लॉ भी बोला था। मैंने आपको दिखाया भी था वहां पे कि जितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतने ही आपकी वहां पे होल की संख्या भी थी। तो मल्टीप्लाई करके जो टोटल इंट्रिंसिक पार्टिकल्स की जो आपकी संख्या आएगी वो इन दोनों के मल्टीप्लाई की ही आती है। इस फॉर्मूले को हमने किसका नाम दिया था, मास एक्शन लॉ का नाम दिया था। तो ये तो तब था जब हमने इंट्रिंसिक के बारे में बात किया था, राइट। अब हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक टाइप है। तो एक्सट्रिंसिक टाइप भी अगर हम लेके चले तो इनिशियली जो हम सेमीकंडक्टर लेके चलते हैं वो सेमीकंडक्टर हमारा न्यूट्रली होगा, राइट। वो सेमीकंडक्टर कैसा होगा, आपका न्यूट्रली होगा। अगर सेमीकंडक्टर हमारा न्यूट्रल है, दैट मीन्स हमारे पास जितनी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि आपके जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए, आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो कैसा है, हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो इनिशियली अगर हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा रखा तो वो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा है, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने चार्ज आपके पॉजिटिव के हैं उतने ही कैसे होते हैं, नेगेटिव के भी होते हैं उसके। और इसी वजह से हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्म अप्लाई करना है तो हमें वहां पे एक तो देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किस किस के ऊपर आता है। हमें पता है कि एक तो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होल के ऊपर आता है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके किसके अंदर, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बने हैं, अगर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देते हैं, तो डोनेट करने के बाद उनके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, डोनर एटम की कंसंट्रेशन भी आते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर पूरा वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। तो पर मीटर स्क्वायर, आप पर मीटर क्यूब आपके जितने भी एटम्स इसके अंदर रहेंगे आपके डोनर के, वो आपकी संख्या कितनी होगी, एनडी की हो जाएगी, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू लेनी है, आपकी नेगेटिव की लेनी है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव हमारे पास है चार्ज, ठीक है। और दूसरा, अगर हम होल के बारे में बात करें, अगर किसी भी चीज के ऊपर होल है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। पी टाइप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट हुए थे वो इसने एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट होने के बाद इनके ऊपर खुद कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब पर मीटर क्यूब जितने भी आपके एक्सेप्टर्स हैं वो सारे कैसे होंगे, आपके नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, एक बार इसको ई ना लेके क्या ले लो, एन, क्योंकि आप पी को होल से और एन को इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर रहे हो ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्म बनाएंगे। चलिए आगे करते हैं इसका सारा सिस्टम, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, ये करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, हमने एनडी कंसेंट्रेशन ऑफ डोनर, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर मीटर क्यूब, ठीक है, डोनर आयन के द्वारा कंट्रीब्यूटेड आपका इतना हो गया। पी हॉल कंसंट्रेशन हो गई आपकी पर मीटर क्यूब। एन ए आपकी कंसंट्रेशन होगी आपकी एक्सेप्टर एटम की पर मीटर क्यूब। एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन हो गए आपके
किसमें, पर मीटर क्यूब उसमें, ठीक है। इस तरीके से अगर हम पॉजिटिवली चार्ज देखें तो हमें पता है Nd प्लस में P आ गया, अभी मैंने आपको समझाया भी था कैसे आया। नेगेटिवली चार्ज के आपके टोटल नंबर देखना है, Na प्लस में N आ गया, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ आपके किसकी, एक्सेप्टर आयन प्लस में फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आपके देगी टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है इनिशियली कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज उतने ही पॉजिटिव होंगे, इसी वजह से यहाँ पे हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक। अब हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं इनिशियली आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमें पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सेप्टर्स एटम तो होते ही नहीं है, एक्सेप्टर एटम होते ही नहीं है, इसीलिए Na की वैल्यू क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। यहाँ Na की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ क्या है, N इज इक्वल टू Nd प्लस में P क्या है, होल की कंसेंट्रेशन। अब N क्या थे, इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं N टाइप ही लेके चल रही हूँ तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और P क्या है, होल, होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बिल्कुल ही माइनर से हैं, जिसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं मेजॉरिटी के कंपैरिजन में, राइट। यहाँ पे P क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा इस इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, N इज इक्वल टू आपके Nd के अंदर, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट आपने मास एक्शन लॉ लिया था, Np इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, वहां पे इसकी वैल्यू कितनी बन गई है बेटा आपकी, Pn। क्योंकि मैं Pn क्यों लिखा है, हॉल की कंसंट्रेशन इन द N टाइप सेमीकंडक्टर कितनी हो गई, Ni का स्क्वायर बाय N, N को हम Nd लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास फॉर्म आ गई। यानी कि जो हमारे पास Pn है वो कंसंट्रेशन ऑफ हॉल्स इन N टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर है, जिसकी वैल्यू मेरे पास Ni का स्क्वायर बाय Nd आया है। Ni हमारे पास क्या था, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन अपॉन में Nd क्या है आपका, आपके कंसंट्रेशन ऑफ द डोनर एटम, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है जर्मेनियम के लिए आपकी इंट्रिंसिक की चार्ज कंसंट्रेशन, वो हमारे पास जर्मेनियम के लिए होती है 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, और सिलिका के लिए होता है 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमने ये आपका क्या निकाला था, इसके अंदर हॉल्स की कंसंट्रेशन भी निकाल ली थी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, और हमारे इलेक्ट्रॉन की भी आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके अंदर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर निकालना है आपका हॉल्स की और इलेक्ट्रॉन्स इन द आपके इसके अंदर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो ये हमारे पास पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस फर्स्ट इक्वेशन में देखो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ एक्सेप्टर्स होते हैं, डोनर होते ही नहीं है, इसीलिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल कैसे होते हैं, मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता है, इसी वजह से ये एन जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, आपके कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, और मास एक्शन लॉ से अगर हम इसको डिनोट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर वैल्यू जो होगी Ni का स्क्वायर बाय Na आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और डिराइव करके देखें, हमारे पास जो इनिशियल रिलेशन था ये वाला n प्लस में Na इज इक्वल टू p प्लस में Nd, इससे हमारे पास हम मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फॉर्म में करके इसको और सारी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखो हमें ये पता है कि n किसके इक्वल होता है, Ni स्क्वायर बाय p के इक्वल होता है मास एक्शन लॉ से, ठीक है। P Ni स्क्वायर बाय n के इक्वल होएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे P की वैल्यू ना ये वाली एक बार पुट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर P की वैल्यू को Ni स्क्वायर बाय n पुट कर दिया। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को पुट करती हूँ तो n को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद n स्क्वायर प्लस में n, Na माइनस में Nd माइनस में Ni का स्क्वायर हो गया। आप सबको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, यानी कि हमारे पास यहाँ से n आ सकता है। अब जैसे आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे p की वैल्यू को n में रिड्यूस करके होल इक्वेशन को n की फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉन के उसमें निकाल लिया, वैसे ही आप इस होल इक्वेशन को p की फॉर्म में भी निकाल सकते थे, n को पुट करके Ni स्क्वायर बाय p की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको p की फॉर्म में पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन रिड्यूस होके ये वाली आ गई। अब दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर n और p की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं उस फॉर्मूले से, जो आपका क्या था, अगर a स्क्वायर एक्स
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वो वाला फॉर्मूला होता था ना, तो उसमें आप क्या करते थे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4 प्लस माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये वाला फॉर्म था आपका। तो वहां पे आप इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया। अब वहां पे माइनस में 4ac था ना, तो यहाँ पे अपना जो ऊपर था, देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव में था, ठीक है, c अपना नेगेटिव है, तो माइनस में 4ac कैसा हो जाएगा आपका, प्लस का 4a आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एन की, ये एन इज इक्वल टू माइनस में, आप इसको नोट डाउन करेंगे तो ये इजीली आपके पास आ जाएगा। यहाँ से माइनस साइन मैंने इसके इनसाइड कर दिया, तो ये वाली फॉर्म आ गई मेरी, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन का नाम भी दे दिया। उसके बाद अगर मैं पी टाइप के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये अभी मैंने एन के बारे में बात किया था ना, ठीक है, तो पी के उसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन जाएगी। पी टाइप नहीं लिखिए, इसके अंदर होल आएगा, होल के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब ये आप इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, अभी आप होल के लिए कर रहे हो, बस पी टाइप मत लिखिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, इससे हम हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। अगर मैं पी वाली इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब हमें इसके अंदर केसेस लेने हैं। सबसे पहले हम केस लेके चलते हैं इंट्रिंसिक का केस। तो इंट्रिंसिक के अंदर हमें पता है ना एक्सेप्टर और एटम्स होते हैं, ना ही डोनर एटम होते हैं। दोनों ही कंसंट्रेशन कैसी होती है हमारी, जीरो होती है। अगर हमने दोनों ही कंसंट्रेशन जीरो कर दी, तो एन के अंदर जब दोनों कंसंट्रेशन को जीरो किया, तो एन भी मेरे पास एन के इक्वल आ गया, और पी भी मेरे पास एन के इक्वल ही आ जाएगा। जब एन और पी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन इंटू में एन यानी एन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मास एक्शन लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ पी एन टाइप की। एन टाइप की अगर बात करती हूँ, तो एन टाइप में एक्सेप्टर एटम जीरो हो जाते हैं। तो फर्स्ट में अगर मैं पुट करूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास जो इक्वेशन रिड्यूस होके आएगी वो ये आ गई, और यहाँ से मैं एनडी को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे एनडी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपके पास ये वाली फॉर्म यहाँ पे बन गई 4ni बाई एनडी वाली, ठीक है। ये लेस देन 1 आपके पास होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और ये लेस देन 1 है, तो इसको मैं निग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो एनडी प्लस में एनडी बाई टू, यानी 2nd/2, यानी कि एनडी के इक्वल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की इन द एन टाइप, ये आपके डोनर एटम्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और अगर सेकेंड उसमें हम पुट करते हैं इस चीज को, और तो ये एन कंसंट्रेशंस जो है आपकी, यहाँ पे माइनस एनडी आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस एनडी आ जाएगा आपका, तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। आपकी होल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे जीरो हो जाती है इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट अपनी थर्ड वाले की, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो वहां पे हमारे पास डोनर एटम नहीं होते। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में मुझे डोनर एटम की कंसंट्रेशन को जीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एन ए के साथ ही डील होगा, एन डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जैसे आपने ऊपर वाले को सॉल्व करके लिखा था, सिमिलर केस में आप इसको भी सॉल्व करके लिखिएगा। यहाँ पे आपकी होल्स की कंसंट्रेशन इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर Na आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर जीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसके अंदर करना है करंट इन सेमीकंडक्टर। एक्चुअली में क्या होता है कि करंट इन सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, तो हमारे पास एक सिंपल सेमीकंडक्टर ले लिया आपने, ठीक है। अगर सिंपल सेमीकंडक्टर अगर हम लेते हैं, तो देखो वहां पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या राइज होती है, ये चीज देखो। देखो, मैंने एक ये सेमीकंडक्टर ले लिया, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। मुझे पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मेरे होल्स के हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मेरे इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर केस के अंदर एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मेरे होल्स है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये दोनों साथ में होते हैं, तो हमें ये पता है कि कुछ एटम जैसे हमारी गैस में होते हैं ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो एक तो बात होती है कि आपने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है, ठीक है।
आपने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी लगा दी तो हमारे पास यहाँ पे करंट जो भी फ्लो नहीं हो पा रही थी, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके P2N या N2P तो वो नहीं चार्ज कैरियर फ्लो हो रहे थे, तो उसको ड्रिफ्ट करवाने की वजह से उनकी ड्रिफ्ट करवाया ना मैंने उसको बैटरी लगा के, ठीक है। तो बैटरी लगा के जो मैं इसको ड्रिफ्ट करवा रही हूँ, तो इस ड्रिफ्टिंग की वजह से कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उस करंट जो प्रोड्यूस हुआ था उस ड्रिफ्टिंग की वजह से, तो उस ड्रिफ्ट करंट को हमने क्या, एक तो करंट आ गया आपका ड्रिफ्ट करंट की वजह से, ठीक है, जो एक्सटर्नल बैटरी को लगा के ही एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। एक हमारे पास कैसे हो रहा है कि यहाँ पे पी टाइप था, यहाँ पे आपके मेजोरिटी हॉल से, यहाँ माइनॉरिटी आपके हॉल है, ठीक है, एन टाइप के अंदर। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ये फ्लो जो कर रहे हैं ना आपके, ठीक है, चार्ज कैरियर्स जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, चाहे वो आपका हॉल के केस में लेके चलो और चाहे आपका किसके केस में, इलेक्ट्रॉन्स के केस के अंदर हम लेके चले, दोनों के अंदर ही ये पॉसिबल है। तो ये डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल के अंदर, ठीक है। तो इस डिफ्यूजन की वजह से भी क्या होता है, डिफ्यूजन करंट अराइज होता है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे दो करंट्स हो गए आपके, एक हमने जब बैटरी नहीं लगा रखी थी तो डिफ्यूजन हो रहा था, तो डिफ्यूजन करंट अराइज हो रहा है। एक हमने बैटरी लगा रखी है, बैटरी के लगाने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास है यहाँ पे आपका कैसा, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों ही करंट्स कैलकुलेट करने हैं, एक तो आपका ड्रिफ्ट करंट करना है, एक आपका डिफ्यूजन करंट करना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट अराइज होता है पॉजिटिव की वजह से, तो वो हमारे पास इधर की ही डायरेक्शन में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, इनका ड्रिफ्ट दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो करंट है आपका वो ड्रिफ्ट करंट जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस ड्रिफ्ट करंट को करने के लिए हमें क्या, मैंने ये सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा कि आपने एक बार लिया हुआ है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मोशन आपको इसके अंदर दिखा रखा है, जिसकी ड्रिफ्ट की वजह से हमारे पास ड्रिफ्ट करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट क्या होता है, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं आपके पर टाइम के अंदर, ठीक है। तो कितना चार्ज आपका, टोटल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे उसी से ही आ रहे हैं, तो NE से हम इसको बता सकते हैं, NE/T हमारे पास करंट देख के जाएगा, ठीक है। हमें करंट डेंसिटी निकालनी है, तो करंट डेंसिटी किससे, J से डिनोट की जाती है, जो कि कितना हो जाएगा, करंट अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। तो करंट तो आई हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के अंदर से हम यहाँ पे आई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आई की वैल्यू पुट करने के साथ ही हमारे पास क्या होता है, J इज इक्वल टू NE/AT हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी एवरेज वेलोसिटी होती है, जो ड्रिफ्ट करे जा रहे थे, कि वो कितने पार्टिकल्स की कितनी किस वेलोसिटी के साथ वो एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लेंथ में पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जो हमने कंडक्टर लिया हुआ है उसकी लेंथ और कितने टाइम में वो मूव कर रहे हैं, वहां से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो टाइम हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू L/T आ गई, तो T की वैल्यू L/VD आ जाएगी, जिसको हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पुट करने के बाद करंट डेंसिटी NEVD/LA आपके पास आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसके अंदर आपने अब जो LA था उसको हम वॉल्यूम लिख सकते हैं उस बार का, ठीक है। N/V टोटल कंसंट्रेशन को स्मॉल n से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यही बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो आपके पर वॉल्यूम के अंदर मूव कर रहे हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो गई, जिसको हम n से डिनोट कर सकते थे, ठीक है। मोबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी, कि कितनी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें प्रेजेंस में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का केस ले रहे हो तो ये कितना हो गया, VD/E के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास VD है तो म्यू E किसके इक्वल हो जाएगा, VD के इक्वल हो जाएगा, इसको भी मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूंगी, ठीक है। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट करंट जो आपका था करंट डेंसिटी हॉल इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर वो कितनी आ गई, N E म्यू N E, ठीक है।
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया है, ठीक है। और अगर हम किसके केस में हॉल ड्रिफ्ट करंट निकालें तो वो ईपी, ठीक है, यहाँ पे पीई लिख सकते हो, पीई म्यू पीई, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो ये हमने करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट की, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ऑफ द हॉल, दोनों ही यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। लेकिन ये तो सिर्फ ड्रिफ्टिंग की वजह से था, हमें क्या करना है, डिफ्यूजन की वजह से भी तो देखना था, ठीक है। तो डिफ्यूजन की वजह से अगर हम यहाँ पे देखें, तो जैसे मैंने अभी आपको वहां पे फिगर बताया था, सेम यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे देखो एक ये लगाया हुआ है वाई वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे पी का हॉल का, सपोज हमने अभी हॉल की कंसेंट्रेशन ही ली हुई है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, आपने डिफ्यूजन ऑफ हॉल इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर मेंशन किया है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या था, हॉल जो है वो बहुत सारे होते हैं आपके पी के अंदर, यहाँ एन टाइप था जिसमें हॉल्स कैसे थे, बिल्कुल ही माइनर थे। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपकी वैल्यू क्या आ रही है उसमें, डिक्रीजिंग के उसमें, ठीक है। हॉल कंसंट्रेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आपका आता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में माइनस साइन आपका यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला फॉर्म आ गया आपका dp बाई डी एक्स, तो करंट डेंसिटी उसके अंदर कितनी आ गई, माइनस में ई dp बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगी। इसका डेरिवेशन हमें करना है, ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, बस आपने ये थ्योरी लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। और ये देखना है कि हम जब इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं, तो जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसका फॉर्म ये आता है, पी नोट आपका concentration of Hall at left end of the semiconductor bar and may be referred as the origin plane हम consider करें, यानी कि ये, और px आपका इस इमेजनरी के यहाँ पे है y y डैश के ऊपर, concentration of Halls as a imaginary surface के ऊपर, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं वैसे तो हम, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, वही ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखें, एक्चुअली में ये जो फॉर्म आती है ये आपकी तब आती है जब हम किसके बारे में बात करती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के उसके केस के बारे में नहीं बता रहा, ये जस्ट जो हमारी गैसेस की फॉर्म में हम लेके चलते हैं ना, उस टाइम में कहते हैं कि जो भी थर्मल इक्विलिब्रियम को करने के लिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हमारी गैस जो है वो फ्लो करती है, तो सिमिलर बस वही कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे लगा के चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मूव कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास जो करंट डेंसिटी आई है आपकी किसकी, इलेक्ट्रॉन होल्स की, वो कितनी आई है, माइनस में ई डीपी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ई चार्ज ऑफ होल्स इन द कोलम्स है, डीपी आपका डिफ्यूजन करंट कांस्टेंट है फॉर होल्स, डीपी बाई डी एक्स हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, इसी वजह से एक्स की वैल्यू की इंक्रीजिंग की वजह से, इसी वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है, ठीक है। अब ये तो हमने किसकी वजह से, हॉल की वजह से निकाला था, इसी तरीके से हम किसकी वजह से, आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से भी निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज थे वो, और इनटू में डी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के इसमें आ सकता है, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके, ये हमारे पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारे पास है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और जैसे पीछे हमने उस फॉर्म में बताया था, उस फॉर्म में अगर हम बताएं डिफ्यूजन कांस्टेंट के फॉर्म में, तो ये हमारे पास ई डी एन डी एन बाई डी एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की निकाली, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दोनों निकाली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अगर हम करंट देखें तो इन चारों का ही होगा ना, इन चारों का देखेंगे तो टोटल हॉल करंट इससे डिनोट हो जाएगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन करंट मेरे पास इससे डिनोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आप इन न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपके पास ये वाली चीजें जो हैं वो काम में आएंगी, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए कि टोटल हॉल करंट कैसे निकल रहा है आपका, ड्रिफ्ट करंट और आपके डिफ्यूजन करंट की वजह से, और टोटल इलेक्ट्रॉन करंट आपका ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो।
तो ये आपका टोटल करंट आपका आ गया है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो हमने अभी देखे हैं पीछे, और इनके बेसिस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। मैं जस्ट न्यूमेरिकल्स आपको शो करूंगी, आप उनको करके देखिएगा प्लीज, नोट डाउन करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो नेट के फॉर्म में भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल्स करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये एक आइंस्टाइन लॉ है जो मैंने आपको करवाया नहीं था, पर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जो डिफ्यूजन कांस्टेंट आपका और हॉल का अपॉन में जो मोबिलिटी आपने देखी थी, उसके बेस पे ये निकलता है। तो आइंस्टाइन लॉ ये कहता है कि जो कांस्टेंट आए थे डिफ्यूजन कांस्टेंट अपॉन में आपका जो मोबिलिटी है आपकी दोनों हॉल्स की, वो हमारे इलेक्ट्रॉन की उसके इक्वल आती है। ठीक है, जो कि वीटी के इक्वल होता है, जिसको हम के टी बाई ई भी लिख सकते हैं। और के बाई ई को जब सॉल्व करके लिखते हैं वो 11,600 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से, और जिसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो वीटी की वैल्यू 26 मिली वोल्ट हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और हम जो है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इनके फॉर्मूले हैं, टोटल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इन दोनों से हमारे पास ये आ जाता है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी आपके पास ये होती है ई एन ए म्यू पी, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एन डी आ जाएगा, यहाँ म्यू एन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास होता है। तो देखिए इसके अंदर ये न्यूमेरिकल्स है, इन न्यूमेरिकल्स को प्लीज ध्यान से पहले आप पढ़िएगा। ठीक है, कैसे कैसे इसके अंदर इसको पॉज करके आप इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो पॉज करके इन सॉल्व, सारे सॉल्व है। ठीक है, और सारे के सारे आपने जो पीछे फॉर्मूले यूज किए हैं उन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड पे ही ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं इनको रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बन गई है वीडियो, इसीलिए मैं इसको जस्ट आपको शो कर रही हूँ। आप पॉज करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप वीडियो देखेंगे और आप रिप्लाई करेंगे एक बारी कि आपको मैं ये पीडीएफ फॉर्म में भी दे दूं न्यूमेरिकल सारे, ठीक है, तो मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपके ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगी इसको, लेकिन जो कहेगा उसी को ही मिलेगा। इनको करके देखिएगा आप एक बारी। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you so much.